हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, इस वीडियो में संस्कृत के सेकेंड सिटिंग के आंसर की को देखेंगे। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। जिनका भी सेट एज है वो डायरेक्ट मिलान करेंगे और जिनका कोई और दूसरा सेट है वो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को मिलान करेंगे। तो सभी प्रश्न सेम ही है, सिर्फ आगे पीछे रहता है प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नेच्छामी नेच्छामी किसने बार बार कहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कर्ण ने। अगला प्रश्न है, व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है? कौनते, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अर्जुन के लिए। अगला प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ के किस पर्व से संकलित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, शांति पर्व से। अगला प्रश्न है, अहह महापंक के पतितोऽसि किसने कहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पथिक ने। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वननम पाठ के कवि कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, शिव का। अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त करता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पहला। अगला प्रश्न है, आचार का हनन किससे होता है? आचार का हनन किससे होता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्रोध से। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, संस्कार। अगला प्रश्न है, भवंती डैश पुरुषाः सुरतवात। 10 का आंसर ऑप्शन सी, देवा। अगला प्रश्न है, अहो मीमांसा किमकारी डैश श्रीपहा ही न। यह पद किस पुराण से संकलित है? 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी, भागवत पुराण। अगला प्रश्न है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एकत्व भाव से। अगला प्रश्न है, 13 का, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? इसका आंसर 13 का आंसर होगा ऑप्शन बी, विवाह संस्कार में। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 संस्कार। अगला प्रश्न है, विनय किसका नाश करता है? विनय, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अकीर्ति का। अगला प्रश्न है, उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अहिंसा। 16 का ऑप्शन सी, सॉरी 16 का ऑप्शन नहीं, 16 का ऑप्शन ए होगा, क्षमा। अगला प्रश्न है, अस्योत्तरम कौन संधि है? अस्योत्तरम, इसका आंसर होगा 17 का ऑप्शन ए, स्वर संधि। अगला प्रश्न है, किस शब्द में वी उपसर्ग है? वी, इसका आंसर होगा, वी उपसर्ग नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वेदः। अगला प्रश्न है, किस समास का पहला पद अव्यय होता है? 19 का आंसर है ऑप्शन सी, अव्ययी भाव, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चार्थे द्वंद्व का उदाहरण कौन सा है? 20 का आंसर है ऑप्शन बी, प्राचीन काल। अगला प्रश्न है 21 का, इंद्र ने कर्ण के छल से क्यों किया? इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? 21 का आंसर है अर्जुन की सहायता के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, अर्जुन की सहायता के लिए। अगला प्रश्न है, कर्णभार रूपक की रचनाकार कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, महाकवि भास। अगला प्रश्न है, अंगराज किसे कहा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्ण को अंगराज कहा गया है। अपने और पराये की गणना कौन करता है? अपने और पराये की गणना कौन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दुर्जन। अगला प्रश्न है, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? ये तो बता दिए, इसका आंसर ऑप्शन सी था, अर्जुन की सहायता के लिए। अगला प्रश्न है, शत्रुता को कौन बढ़ाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्वार्थ। अगला प्रश्न है, आगत्य शब्द किससे बना है? 26 का, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आ जोर गम जोर लप। अगला प्रश्न है, विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? 27 का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अपवर्गीय तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया है? 29 का आंसर होगा ऑप्शन ए, आयुर्वेद शास्त्र। अगला प्रश्न है, वृहत संहिता की रचनाकार कौन है? इसका आंसर होगा 30 का ऑप्शन ए, वाराह मिहिर। अगला प्रश्न है, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नगरेस्मिन। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में ये नान विकार सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है?
32 का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है यत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? 33 का आंसर है ऑप्शन ए। 33 का आंसर ऑप्शन ए यह। अगला प्रश्न है हिमालयात गंगा प्रवहती वाक्य में हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? 34 का आंसर है ऑप्शन बी, भूवा प्रवाह। अगला प्रश्न है चैनम का संधि विच्छेद क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चेज और अनम, चैनम। अगला प्रश्न है राज छत्रम की संधि क्या होगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राज छत्रम, छात्रम। अगला प्रश्न है उ जोड़ अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? इसका आंसर है उ जोड़ अ। इसका आंसर होगा 37 का ऑप्शन बी, ओ। अगला प्रश्न है किस शब्द में समाहार द्विगु समास है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पंचतंत्रम। अगला प्रश्न है घन इव श्यामः का समस्त पद क्या बनेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, घन श्यामः। अगला प्रश्न है लंबोदर में कौन सा समास है? इसका आंसर ऑप्शन डी, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है बालकाय मोदकम रोचते वाक्य में बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? 41 का आंसर होगा ऑप्शन सी, चतुर्थी संप्रदाने। अगला प्रश्न है पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है? 42 का आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रथमा विभक्ति। अगला प्रश्न है श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? 43 का आंसर है ऑप्शन सी, टाप प्रत्यय। अगला प्रश्न है क्रिकत में कौन सा पद बनेगा? क्रिकत में कौन सा पद बनेगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कृतम। अगला प्रश्न है यादव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? 45 का आंसर होगा ऑप्शन बी, अन प्रत्यय। अगला प्रश्न है सानच प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? 46, इसका आंसर है ऑप्शन सी, सेव मानवम। अगला प्रश्न है किन पद में ठक प्रत्यय है? 47, इसका आंसर है ऑप्शन सी, बुद्धिमान। अगला प्रश्न है लक्ष्मी किसके पास जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, परिश्रमी के पास, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भिखनटोला देखने कौन आया था? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, नेता। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद ने, इसमें डाउट है, इसमें बी भी हो सकता है या सी होगा, सी ही हमको लग रहा है। आप लोगों ने क्या टिक किया इसका कमेंट में बताइए। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? इसका आंसर है आर्य समाज, ऑप्शन सी, आर्य समाज। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका आंसर ऑप्शन ए, गंगा नदी। अगला प्रश्न राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, काव्य मीमांसा। अगला प्रश्न है छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आत्मा। अगला प्रश्न है नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। अगला प्रश्न है इतस्ततः का संधि विच्छेद क्या है? 55, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इतः जो सततः। अगला प्रश्न है दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? 57 का आंसर है ऑप्शन ए, पुरुषस्य परीक्षा। अगला प्रश्न है कर्तुः किस शब्द का रूप है? 58, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्ता। अगला प्रश्न है इच्छति किस धातु का रूप है? 59, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इच्छ। अगला प्रश्न है कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? इसका आंसर होगा कर्ता, ऑप्शन 60 का होगा ऑप्शन बी, कर्म। अगला प्रश्न है 61 का डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने। डीएवी नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। अगला प्रश्न है मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? इसका आंसर होगा मंदाकिनी वर्णनम, ये वन घूमने के दौरान यानी अरण्य कांड, इसका आंसर ऑप्शन डी, अरण्य कांड से है। अगला प्रश्न राम मंदाकिनी को शोभा किसको दिखा रहे हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सीता को। अगला प्रश्न है पथिक स्नान करने के लिए कहाँ गया? इसका आंसर ऑप्शन है तालाब में गया। अगला प्रश्न है दान किसको देना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लाचार को। अगला प्रश्न है सुंदर तल से कौन सा शब्द बनेगा? इसका आंसर ऑप्शन सी, सुंदरता। अगला प्रश्न है क्रीडतु किस लकार का रूप है? 67, इसका आंसर होगा डी, लोट लकार। अगला प्रश्न है इसका भी आंसर आप हमें कमेंट में बताइए 68 का। अगला प्रश्न है गुरुतर शब्द किससे बनेगा? 69, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु जोड़ तरफ। अगला प्रश्न है लिखित वान में कौन सा प्रत्यय है? 70, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कत। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है मैथिली भाषा के कवि कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विद्यापति। अगला प्रश्न अलस साला में आग कब लगाई गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जब सब सो रहे थे। अगला प्रश्न है लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? 73। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 24। अगला प्रश्न है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दंडी को। अगला प्रश्न है जगत गौरवम की संधि क्या होगी? 75 का आंसर होगा ऑप्शन बी जगत गौरवम। अगला प्रश्न है ई जोड़ अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ई। इसका आंसर होगा ए य। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 77 का नीलम जो उत्पलम से क्या बनेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नीलोत्पलम। अगला प्रश्न है सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होगी? 78। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए द्वितीया। अगला प्रश्न है सहपद का मूल रूप क्या है? 79। इसका आंसर ऑप्शन डी आदर्श। अगला प्रश्न है ज्ञा धातु की लट लकार का रूप कौन सा है? 80। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अजानत। अगला प्रश्न है किस शब्द में आड उपसर्ग है? 81। इसका आंसर है ऑप्शन ए आहार। अगला प्रश्न है दुर्गमम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 82 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 82 का ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है वही के योग में कौन सी विभक्ति है? 83। इसका आंसर ऑप्शन बी चतुर्थी। अगला प्रश्न है तुम थार्च भावचनात् सूत्र से चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है? 84। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बालकाय मोदक रोचते। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है 85 का कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? 85। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रथमा। अगला प्रश्न है भवस शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है? 86। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भवतशु। अगला प्रश्न है सखा पद का मूल रूप क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मित्रम। अगला प्रश्न है विभेति में कौन सी धातु है? 88। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भू धातु। अगला प्रश्न है दृश्य धातु के लेट लकार का रूप कौन सा होगा? 89। इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? अनियर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पठनीयम। अगला प्रश्न है वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कत। अगला प्रश्न है त्व प्रत्यय किस शब्द में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी देवत्वम। अगला प्रश्न है स्त्री प्रत्यय कितने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 6। 93 का ऑप्शन है। अगला प्रश्न है अस्वटाप से कौन सा शब्द बनेगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए अश्वा। अगला प्रश्न है क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अन प्रत्यय। अगला प्रश्न है अवैर करुणा मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? 96। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अशांति की। अगला प्रश्न है शस्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी छात्रगण। अगला प्रश्न है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जैमिनी। अगला प्रश्न है दुख का विषय क्या है? दुख का विषय इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अशांति। अगला प्रश्न है कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सोना। इसका आंसर ऑप्शन डी सोना होगा। तो सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आप सभी का ओवरऑल कितना मार्क्स आ सकता है और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आगे बिहार बोर्ड की तरफ से हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।